Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn about basic geometry. हम एक क्लास बेसिक ज्योमेट्री की पढ़ चुके हैं. So let us revise what we did in our last class. हमने लास्ट क्लास स्टार्ट की थी what is geometry से, ज्योमेट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है. उसके बाद हमने पढ़ा था पॉइंट्स. हमने बोला था कि पॉइंट्स लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए होते हैं, उसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट. हमने पढ़ा था कि उसकी एक डिफाइनाइट मेजरमेंट होता है, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. फिर हमने पढ़ा था कि लाइन क्या होती है. लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दो तो लाइन हो जाती है. उसके बाद हम आए थे रे पे, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है और एक एंड पॉइंट बढ़ता ही चला जाता है. फिर हमने पढ़ा था कि प्लेन क्या होता है, जो सरफेस होती है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती, 2 डायमेंशनल होती है, इनफाइनाइट होती है, उसे हम प्लेन बोलते हैं. फिर हमने दोनों टाइप की लाइंस पढ़ ली थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, जो यूं चलती है. इंटरसेक्टिंग लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है. हमने इतना सब पढ़ चुका है ज्योमेट्री में. अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक कर्व्स के बारे में. अच्छा, हम पेपर लेते हैं और उसको यूँ तोड़ मरोड़ देते हैं, फिर उसमें जो क्रीसेस बन जाते हैं, क्या वो स्ट्रेट लाइन होते हैं? नहीं ना, वो आड़े टेढ़े होते हैं. उन्हें ही हम कर्व्स कहते हैं. When we doodle a paper, it changes its shapes. These shapes are called curves, which are not straight. Okay? Try to draw few lines without a scale. Just take a pencil and doodle it. Okay? मतलब क्या, एक पेंसिल लो और एक पेपर पे कुछ भी बना दो बिना स्केल के, जो स्ट्रेट लाइन नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्व्स कहते हैं. ठीक है. कर्व्स 2 टाइप के होते हैं, सिंपल कर्व्स और नॉन सिंपल कर्व्स. सिंपल कर्व वो होते हैं जो खुद को कभी क्रॉस नहीं करते. मतलब क्या, वो ऐसे होते हैं कि वो कभी खुद के ऊपर से नहीं जाते. ठीक है. मतलब वो अपने आप को ही कभी नहीं काटते. ठीक है. इफ़ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर, देन इट इज़ अ सिंपल कर्व. और नॉन सिंपल कर्व क्या होते हैं? इसके अपोजिट. मतलब क्या, वो खुद के ऊपर से जाते हैं, वो खुद को एक बार काट लेते हैं. ठीक है. फिर हम फर्दर 2 टाइप पढ़ते हैं, और 2 टाइप होते हैं कर्व के, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व. ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व वो होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता. मतलब क्या, वो जहाँ से स्टार्ट होता है वो वहीं पे ख़त्म नहीं होता. मतलब वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता. When a curve does not end at the point from where it started, then it is an open curve. एग्जाम्पल्स तो आपको दिख रहे हैं. ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये वापस यहाँ तक नहीं आ रहा. मतलब क्या, ये एक ओपन कर्व है. फिर क्लोज्ड कर्व. व्हेन अ कर्व एंड्स एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, देन इट इज़ एन क्लोज्ड कर्व. मतलब क्या, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं ख़त्म हो रहा है. मतलब एक क्लोज लूप जैसा बना रहा है, इसलिए उसको हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं. अब हम समझते हैं क्रिकेट ग्राउंड के एग्जाम्पल से कि इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है. आपको एक क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है. ठीक है. A cricket ground is divided into 3 parts: outside the line, inside the line and on the line. We cannot enter inside without crossing the line. मतलब ये एक पूरा ग्राउंड है, इसके 3 पार्ट हैं, एक लाइन के अंदर, एक लाइन के बाहर और एक लाइन पर. तो इंटीरियर ऑफ द कर्व क्या हुआ? जैसे ये पॉइंट ए दिख रहा है, ये लाइन के अंदर है, इसलिए ये इंटीरियर ऑफ द कर्व हुआ. जो लाइन के बाहर होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द कर्व. मतलब पॉइंट सी एक्सटीरियर ऑफ द कर्व है. लाई ऑन द कर्व. बी जो है वो बाउंड्री पर लाई करता है, इसलिए उसे हम बोलेंगे लाइज ऑन द कर्व. रीजन क्या होता है? बाउंड्री और इंटीरियर ऑफ द कर्व को जो मिला के बनता है ना, उसे हम रीजन कहते हैं. द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विद द बाउंड्री इज़ कॉल्ड अ रीजन. अच्छा, अब हम आ गए, हमने इतना पढ़ लिया कि इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज़ अ फिगर फॉर्म्ड बाय मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स. मतलब क्या, 2 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुए फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं. उसके एग्जांपल्स हम यहाँ देख रहे हैं, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. ठीक है. फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स. मतलब क्या, पॉलीगन्स एक तो सिंपल होता है, मतलब वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, और क्लोज्ड होता है, मतलब वो वहीं एंड करते हैं जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. और वो 2 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा लाइन से बने होते हैं. मतलब 3, 4, 5, 6 लाइन सेगमेंट को मिला लो
उनको क्लोज फॉर्म में रखो और सिंपल रखो तो वो एक पॉलीगन बनाते हैं। ठीक है, अब पॉलीगन्स के बारे में थोड़ा आगे कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि साइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द पॉलीगन। मतलब क्या, जो हमारे लाइन सेगमेंट है ना, जिनको जोड़कर हम पॉलीगन बना रहे हैं, उन्हें हम साइड्स कहते हैं। इस डायग्राम में हमें साइड्स दिख रहे हैं। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसके साइड्स क्या दिख रहे हैं हमें, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सब रेक्टेंगल ए बी सी डी की साइड्स हैं। अच्छा, साइड्स पता है क्या है। अब देखते हैं कि एडजेसेंट साइड्स क्या है। एडजेसेंट का मतलब पता है ना, आजू बाजू, जो आजू बाजू होते हैं उन्हें हम एडजेसेंट बोलते हैं। तो एडजेसेंट साइड्स क्या हो गई, दो साइड्स जो आजू बाजू हैं। जैसे यहाँ ये दो साइड्स आजू बाजू है, कैसे पता ये आजू बाजू है, इसका एक कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट पर मिल रही है। तो कॉमन पॉइंट पर मिल रही है, उसको कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, two sides which have a common vertex it's called adjacent sides. Any two sides which have a common endpoint are called adjacent sides. इस डायग्राम में दिख रहा है हमें कि adjacent sides कौन सी हैं। AB और BC adjacent side है, उसका एक common point है B. BC और CD का common point है C, और CD और DA का common point है D. ये सब adjacent sides हैं। अब आते हैं हम vertex पे। vertex क्या होती है, जो मीटिंग पॉइंट होता है दो लाइन सेगमेंट का, दो साइड्स का, उसे हम एक वर्टेक्स कहते हैं। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। द वर्टेक्स आर, इस डायग्राम में क्या क्या वर्टेक्स है अपनी, ए बी सी और डी। क्यों, साइड्स को जहाँ मिल रही हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, उसको हमने नाम ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड आर एडजेसेंट वर्टाइसेस। मतलब एक साइड है, उसका ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, इसे हम एडजेसेंट वर्टाइसेस बोलेंगे, मतलब आजू बाजू की वर्टाइसेस। एडजेसेंट वर्टाइसेस इस डायग्राम में क्या क्या है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, अब आते हैं हम डायगोनल पे। दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइस, मतलब क्या, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाली। अब आते हैं हम डायगोनल पे। डायगोनल क्या होते हैं, जब दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइस होती हैं, मतलब जो आजू बाजू नहीं होती, उनको हम जब जोड़ते हैं ना, तो जो लाइन बनती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। द पेयर ऑफ वर्टाइसेस विच आर नॉट एडजेसेंट व्हेन जॉइंस देन इट मेक्स अ डायगोनल। ठीक है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ डायगोनल। इस डायग्राम में अपने डायगोनल क्या हो गए, तो यहाँ दो डायगोनल है, एक है AC और एक है BD। अब हम एक अलग टाइप का पॉलीगन पढ़ते हैं। अलग टाइप का पॉलीगन मतलब एक स्पेसिफाइड टाइप का पॉलीगन पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये एक ट्रायंगल का डायग्राम है, ABCD। ठीक है, ट्रायंगल हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ट्रायंगल हैज़ 3 पॉइंट्स ABC, मतलब 3 वर्टाइसेस हैं और 3 साइड्स हैं AB, BC, CA, और 3 एंगल्स हैं ABC एंगल, एंगल BCA और एंगल CAB। मतलब क्या, तीनों चीज़ें 3-3 हैं, साइड्स 3 है, वर्टाइसेस 3 है और एंगल 3 है। ट्रायंगल के भी 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर और एक जो ट्रायंगल पर है, मतलब 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं, पहले ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल में एंगल भी आता है ना, तो एंगल भी पढ़ते हैं। व्हेन 2 रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट देन द फिगर इज कॉल्ड एन एंगल। ये फिगर दिख रहा है, इसका एक कॉमन एंड पॉइंट है B और ये 2 रेज हैं, इनने क्या बनाया है, एंगल बनाया है। साइड्स क्या होती हैं, द रेज ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड द साइड्स। इधर साइड्स क्या है, AB और BC, और वर्टेक्स क्या है, जो दोनों साइड का कॉमन पॉइंट है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, B, जो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा अपना एंगल बनता है ना यूं, हम एंगल को रिप्रेजेंट भी वैसे करते हैं, यूं। ट्रायंगल पे वापस आते हैं। ट्रायंगल क्या था, 3 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, 3 साइडेड पॉलीगन, इसलिए उसमें सब चीज़ें भी 3 थी, साइड्स 3 थी, एंगल 3 थे, वर्टाइसेस 3 थे। डायग्राम हमें ABC दिख रहा है, इसमें हम बता सकते हैं साइड्स कौन सी हैं, AB है, BC है और CA है। वर्टेक्स भी बता सकते हैं, A, B और C,
और एंगल भी बता सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, मैंने बताया था 3 पार्ट होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द ट्रायंगल। तो इंटीरियर क्या होता है, जो ट्रायंगल के अंदर होता है। द पॉइंट विच इज़ इनसाइड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। मतलब क्या, इस डायग्राम में देखोगे तो पॉइंट पी जो है वो तीनों एंगल्स के अंदर है, वो ट्रायंगल के अंदर है, इसलिए उसे इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल बोलेंगे। एक्सटीरियर जो बाहर होगा तीनों साइड के, उसे बोलेंगे हम एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। द पॉइंट विच इज़ आउटसाइड द ट्रायंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ क्या है, क्यू है बाहर, और लाइज ऑन द ट्रायंगल जैसे एस है, वो ट्रायंगल की साइड पर है, तो इसे हम लाई ऑन द ट्रायंगल बोलते हैं। अब क्या हुआ, हम समरी देते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कर्व्स के बारे में, कर्व्स के टाइप के बारे में, पॉलीगन्स क्या होता है और ट्रायंगल क्या होता है। आगे हम और टाइप के पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर के एंड में हम एक अलग शेप के बारे में पढ़ेंगे जो कि है सर्कल। So to conclude, we have learned about curves, polygons and triangles of this chapter. Hope you enjoyed learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.